बोलो, वो फुल साइज वाले हाथ उठाओ, फुल साइज वाले। कोई दाल में खुश है और कोई माल में खुश है, हम तो हर हाल में खुश हैं। और जो हर हाल में खुश है वही उसी का नाम है अशोक। और जो शोक से, जिसका मन शोक से रहे थे, जिसका तन शोक से रहे थे, जिसके वचनों में शोक नहीं है, जिसके वचनों में दरिद्रता नहीं है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता नहीं हो सकती है। वचनों की दरिद्रता का मतलब ये होता है हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो हम मत देखो पुस्तक, उसमें कुछ नहीं लिखा है। अभी तो देखो आचार्य विमल सागर जी का मस्तक, पुस्तक में नहीं, मस्तक को देखो। वचनों की दरिद्रता क्या है? हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो, घुमाओ हाथ, घुमाओ, नमो सिद्धड़ा। हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये वचनों की क्या है? ये वचनों की दरिद्रता है। बताओ तुम्हारे अंदर क्या करने की योग्यता नहीं है? वो ऊर्जा में आज आपके लिए दे रहा हूं, वो चैतन्यता मैं आपके लिए प्रदान कर रहा। क्या करने की तुम्हारे अंदर शक्ति नहीं है? तुम्हारे अंदर भगवान बनने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर प्रवचन करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर गीत गाने की तुम्हारे अंदर शक्ति है। लेकिन तुम गाली देते हो, इसलिए तुम गीत नहीं गा पाते हो। तुम दुर्वचन बोलते हो, इसलिए प्रवचन नहीं कर पाते हो, है ना। तुम्हारा मन दूषित रहता है, इसलिए तुम सदचिंतन नहीं कर पाते हो। अगर तुम्हारे मन में अच्छा भाव रहे, है ना, अच्छा भाव तुम्हारे अंदर रहे, शुद्ध परिणाम तुम्हारे अंदर रहे, तो क्या करने की योग्यता हमारे अंदर नहीं है? सब कुछ करने की हमारे अंदर क्या है? हमारे अंदर योग्यता। ये वचनों की दरिद्रता है, हम कुछ नहीं कर सकते। बोलो, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और एक व्यक्ति सोचता हम सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर सब कुछ करने की योग्यता है, सब कुछ करने की हमारे अंदर पात्रता है, भावना हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। एक साधु के लिए राजा ने बुलाया। किसके लिए? एक साधु के लिए राजा ने बुलाया। और साधु राजा के घर पर आहार चर्या भोजन करने के लिए आया। अपनी अपनी शक्ति का एहसास करना, अपनी अपनी आत्मा का एहसास करना, किस जीव को कब सम्यक दर्शन हो जाए। मनुष्य पर्याय में सम्यक दर्शन छूट जाता है, और त्रियंश पर्याय में सम्यक दर्शन तो कहीं भी मिल सकता है, परंतु सम्यक दर्शन तो गुरु वाणी से ही मिलता है। भगवान से दर्शन होता है। बोलो, भगवान का दर्शन होता है, और गुरु से सम्यक दर्शन होता है। जैसे ही राजा ने बुलाया और महाराज के लिए पाटा दिया, महाराज पाटे पर बैठ गए। तो उसने कहा कि महाराज आप पाटे पर बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप पलंग डला हुआ है, आप पलंग पर बैठ जाइए। जबकि दिगंबर मुनिराज को पलंग पर बैठना शोभा नहीं देता। दिगंबर मुनिराज के लिए कुर्सी पर बैठना शोभा नहीं देता। दिगंबर मुनिराज के लिए स्टूल पर बैठना शोभा नहीं देता है। दिगंबर मुनिराज के लिए पालती लगा करके, पद्मासन लगा करके ही बैठना चाहिए। ये परमेष्टि की मुद्रा है। और हे श्राप को भूल करके भी मुनिराज को चेयर मत देना, भूल करके भी चेयर मत देना कि महाराज चेयर पर बैठ जाओ, कोई व्यवस्था नहीं है ना, महाराज स्टूल पर बैठ जाओ। कई बार रास्ते में कहीं खड़े हैं, बैठालना हो, कुर्सी लेकर के आते। श्रावक अपना विवेक खोए, पर साधु को अपना विवेक नहीं खोना। वो तो कह देगा महाराज हमसे भूल हो गई। बोलो, महाराज हमसे भूल हो गई, हम तो श्रावक हैं। और एक और श्रावक का है ना, बिल्कुल है ना, इतना अच्छा फेवरेट शब्द है ना, बिल्कुल ऐसा शब्द है, महाराज हम तो अज्ञानी हैं। हम तो, और 4 बच्चे पैदा कर लिए तब अज्ञानी नहीं थे तुम? 3 खंड का मकान बना लिया, 4 लाख की गाड़ी लेके आ गए, तब तुम अज्ञानी नहीं थे, है ना। कोई गलती होगी, महाराज जी हम तो, आप हमको क्षमा कर दो, आप तो महान हैं। बोलो, आप तो, अपनी गलती हो जाए तो हम महान बना देते हैं, और महाराज की गलती हो तो नादान बना देते हैं। खुद की गलती हो, भैया उसने कहा महाराज, अब महाराज ठीक है, महाराज उस पर क्या हो गए, पलंग पर बैठ गए। अब बोले महाराज आप पलंग पर बैठे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आप डिल्लप के गद्दे पर बैठेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है भाई, उसने गद्दा बिछाया और उसके ऊपर महाराज बैठ गए। अब बोले महाराज आप अच्छे नहीं लग रहे, आपके लिए ये शाल ओढ़ लीजिए, कंबल ओढ़ लीजिएगा,
उसने कहा ठीक है, कंबल ओढ़ लिया, सबको थाली में भोजन करा दिया। आप शंका मत करना, कथा पूरी सुनना। कथा पूरी नहीं सुनोगे तो बिथा बढ़ जाएगी आपकी, वो बिथा कभी मिट नहीं पाएगी, निश्चित है। वो सब कर लिया। उसके बाद में महाराज को एक चैन भी पहना दी सोने की 5 तोले की, अंगूठी भी पहना दी। ठीक है, अब राजा मालूम क्या बोलता है, महाराज हम में और आप में अब क्या अंतर है? बोलो हम में और आप में, जोर से बोलो, हम में और आप में क्या अंतर है? तुम जैसे तुम हो वैसी हम जैसे, वैसी तुम हमारे जैसे हो गए, हमारे तुम्हारे में क्या अंतर है? तो मालूम, ज्यों चगमग में आगे है, ज्यों चगमग में, भैया ज्यों चगमग में आगी, निश्चित मान करके चलो हम में और आप में क्या है? ज्यों तिली में तेल है। बोलो ज्यों तिली में, ज्यों तिली में तेल है, चगमग में है आगी। बोलो ज्यों तिली में, बिल्कुल आराम से बोलो, अपन को साबरमती से कहीं नहीं जाना है। बोलो ज्यों तिली में, ज्यों तिली में तेल है, चगमग में है आगी, तेरा स्वामी तुझ में बसे, तेरा स्वामी, तेरा स्वामी तुझ में बसे, जाग सके तो जागी। ज्यों तिली में, ज्यों तिली में तेल है, चगमग में है आगी, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जागी। हम में और आप में क्या अंतर है? बोलो हम में और आप में। जब आपने कंबल ओढ़ लिया, आपने चैन पहन ली, आपने अंगूठी पहन ली, आपने सब कुछ कर लिया, फिर हम में और आप में क्या अंतर है? तो साधु ने कहा चलो मेरे साथ, और साधु ने कहा चलो मेरा कमंडल पकड़ो मेरे साथ में, और साधु के साथ में वो आगे आगे चलता गया, आगे आगे चलता गया, चलता गया। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अब चलने की हद होती है। साधु से कहे महाराज जी आपका कमंडल, बोलो बोलो ना, आपका कमंडल चलो लेके, हम में और आप में। हाँ बोलो जोर से, हम में और आप में। मैं अभी बताता आपको कि हम में आप में क्या अंतर है ना। 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, महाराज जी बोलो ना, महाराज जी आपका कमंडल। अरे चलो भाई आगे चलो, अभी 5 किलोमीटर, महाराज जी बोलो ना जोर से, भूलना मत। हम में और आप में, वो मैं आपको बता रहा हूं खांडू कॉलोनी वालों को, हम में और आप में, हम में और आप में क्या अंतर है बताइए, है ना। 6 किलोमीटर, बोलो 6 किलोमीटर, महाराज जी जोर से बोलो, महाराज जी आपका। नहीं नहीं, अभी तो आपको चलना है 20 किलोमीटर चलना है। बाप रे बाप, पसीना पसीना, चेहरे पर हसीना, चेहरे पर, बोलो चेहरे पर हसीना, सीना पर पसीना। महाराज जी आपका। नहीं अभी तो चलो 10 किलोमीटर, महाराज जी हूं तो ना चाल सके। बोलो महाराज हूं तो ना चाल सके। हम में और आप में, हाँ वही मैं बता रहा, हम में आप में क्या अंतर है। चलते गए 14 किलोमीटर हो गया, उसकी हालत तो देखो, और सूखने लगे, मुंह सूखने लगा, है ना। ये हाथ पकड़े, वो हाथ पकड़े, ये पैर दबाए, वो पैर दबाए, चलते 18 किलोमीटर। महाराज जी 5 मिनट, बोलो महाराज जी 5 मिनट। नहीं चलो अभी तो चल रहा है ना। आपका कमर, हम में आप में क्या अंतर है। जैसे ही चलते रहे। बोले कहाँ जाना है, बोले हमको अपने घर जाना है। साधु ने कहा नहीं आगे चलो, आगे चल रहा है। नहीं बोले हमें पीछे जाना है। साधु ने कहा हम में और आप में यही अंतर है। बोलो हम में आप में, हम में और आप में यही अंतर है। तुझे पीछे जाना है और मुझे आगे जाना है। ये तेरा कंबल, बोलो ये तेरा कंबल, ये तेरी चैन, ये तेरी अंगूठी, ये तेरा सामान, तुझे कपड़े वालों का सब कुछ पीछे है। बोलो कपड़े वालों का, बोलो ना, बोलना तो पड़ेगा। बोलो कपड़े वालों का सब कुछ, बोलो खांडू की रानी चिल्ला हो, कपड़े वालों का सब कुछ पीछे है और दिगंबर का सब कुछ आगे है। सब कुछ दे दिया और साधु आगे निकल गया और श्रावक पीछे जाने लगा। तो साधु ने कहा हम में और आप में, बस हम में और आप में सिर्फ यही अंतर है। तुम कहीं दुनिया में जाओ, लौट करके तुम्हें
अपने घर आना है और साधु लौट करके कहीं लौट करके वापस नहीं आता है ना। यही हम में और आप में क्या है, हम में और आप में यही अंतर है। ज्यों तिली में, हंस के बोलो, ज्यों तिली में तेल है और चगमग में है आगी, तेरा प्रभु तुझ में बसे, जाग सके तो जागी, जाग सके तो जागी। और जो जाग जाता है, जो जागी, वो जगत में सबसे बड़ा बड़ भागी। ये बतलाया कि धर्म में ध्यान हमारा कम नहीं होना। देखो ध्यान रख के चलो, अगर हम धर्म में ध्यान को बढ़ा ना सकें तो धर्म में ध्यान हमारा कम नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में हमारा धर्म ध्यान कम ना हो। अगर हम नमोकार मंत्र की एक माला फेरते, अगर 2 ना फेर सकें तो कम से कम हमें उस दिन छूटना नहीं चाहिए। अगर हम भगवान की पूजा करते, अगर विधान ना कर सके तो वो हमारा धर्म ध्यान छूटना नहीं चाहिए। कई श्रावक ऐसे हैं तो नित्य प्रति आहार दान देते, नित्य प्रति भैयावर्ती। जिसे अपनी आत्मा का कल्याण करना है वो धर्म करने को समय सुता ही क्या कर लेता है, निकाल लेता है। और जिसे नहीं करना है उसका भगवान क्या है, मालिक है। आचार्य महाराज ने बतलाया काय आदि की चेष्टा से निर्वृत्त होकर के हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, परिग्रह से, क्रोध, कौन सा भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, देश, इनसे व्यापार बेईमनस्या, विनिवृत्ति बंतरात विनिवृत्या, इन सब से निवृत्त होकर के, किससे, इन सब से निवृत्त होकर के सामयिक बद्धनिया दुपवासे चय भुक्तेवा, शाम उपवास आदि के दिन विशेष रूप से हमें धर्म ध्यान की वृद्धि करना चाहिए, धर्म ध्यान को बढ़ाना चाहिए। अगर उपवास नहीं है, एक आसन है, तो एक आसन के दिन भी सामयिक आदि धर्म ध्यान की वृद्धि हमें करना चाहिए। आगे आचार्य महाराज बतला रहे प्रतिदिन सामयिक करने का उपदेश। सामयिकम प्रतिदिवसम यथा बदप्यनल सेन चेतव्यम, व्रत पंचक परिपूर्ण, कारणमवधान योक्तेने। सभी लोग मिलके एक साथ उच्चारण करेंगे। सामयिकम प्रतिदिवसम यथा बदप्यनल सेन चेतव्यम, व्रत पंचक परिपूर्ण, कारणमवधेन योक्तेने। आचार्य महाराज बतला रहे कि सामयिक का मतलब धर्म ध्यान। सामयिक का मतलब क्या है, क्योंकि हर आदमी सामयिक नहीं करता है, लेकिन हर आदमी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धर्म ध्यान जरूर करता है। हर आदमी सामयिक नहीं करता है, पर कहीं ना कहीं आदमी धर्म ध्यान करता है। अगर साम्य भाव से एक नमोकार मंत्र की माला भी आपने फेरी है तो वो भी आपकी सामयिक है। लेकिन कौन से भाव से, सामयिक में समय की पूर्ति नहीं करना, सामयिक में समय की आवश्यकता नहीं है, समता की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? कई बार क्या होता है, हम मंदिर जी में धर्म ध्यान करने को बैठते हैं और रास्ते में बैठ जाते हैं, और जब हम रास्ते में बैठ जाते हैं लोग निकलते हैं, किसी का पैर लगा, किसी का कपड़ा लगा, कि किसी का कुछ लगा, उस समय आपकी आत्मा के परिणाम कैसे होते हैं? इनको इतना बड़ा आदमी नहीं दिख रहा, बड़ी धर्म ध्यान करने वाली बनी, टांग मार दी गई मुझे, बताती है अभी माला पूरी होने तो टांग तोड़ दूंगी उसकी मैं। अब बताओ, अब ये मत कहना कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं कहना कि ऐसा नहीं होता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार नाम के ग्रंथ में लिखते, नाना जीवा नाना कम्मम, इस संसार में नाना प्रकार के जीव हैं और नाना प्रकार के उनके कर्म हैं, नाना प्रकार के उनके परिणाम होते हैं। तुम्हें पैर लगा, तुम्हारे परिणामों में चंचलता आई, तुम्हें पैर लगा तुम्हारे कैसे, हम आपको दिखे नहीं क्या? अब बताओ, आप माला फेरे, कितना संकलेश हुआ, लेकिन आपने ये विचार नहीं किया कि उसने मुझे पैर मारा। आप ये विचार करते हम गलत जगह बैठे, और गलत जगह बैठने का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। सही जगह बैठने पर ऐसी जगह बैठिए, बोलो, साल से हाथ बाहर निकालो पहले तो। हाँ, नमो सिद्धाराम। आप ये चिंता में हमें सब दिखता है, केवल ज्ञान नहीं है पर मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान का 6 उपसम कम नहीं है, है ना। आप सोचो कि दिखता नहीं है कैमरा,
कैमरा नजर पर है, बोलो ऐसी जगह बैठिए, बोलो ऐसी जगह बैठिए कोई ना केवे उठ। ऐसी ऐसी नहीं करना है, ऐसा करना है, ऐसी जगह, हाँ बिल्कुल ऊपर उठ, गोदी से ऊपर उठा लो, निगोद से बाहर आए, अब गोद से बाहर आओ, बोलो ऐसी जगह बैठिए कोई ना केवे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना केवे चुप। ऐसी जगह बैठिए कोई ना केवे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना केवे चुप। ऐसे वचन हमारे मुख से निकले, कोई चुप ना गए। हम मंदिर में ऐसी जगह पूजा करने बैठे ना, सुविधा से नहीं व्यवस्था से चलना चाहिए, बोलो। और आप किससे चलते हो? नमो सिद्धाणम। सुविधा से नहीं, बोलो सुविधा से नहीं, व्यवस्था से चलना चाहिए, व्यवस्था से बैठना चाहिए, व्यवस्था से खाना चाहिए, व्यवस्था से पीना चाहिए, व्यवस्था से सोना चाहिए। अगर सुविधा से करोगे तो परेशान हो जाओगे, और व्यवस्था से चलोगे तो आनंद पाओगे। और लोग क्या है, व्यवस्था से नहीं, लोग किससे बैठते हैं? सुविधा से बैठते हैं। और जब अपनी सुविधा से बैठते हैं और दूसरे व्यक्ति को धर्म ध्यान में बाधा हुई तो कौन सी कर्म का बंद होगा? बोलो कौन से कर्म का बंद होगा? अगर आप सुविधा से बैठे हो, ध्यान रख के चलना, कर्म निर्जरा को धर्म ध्यान किया, लेकिन आप सुविधा से बैठे हुए हैं तो आपके लिए अंतराय कर्म का क्या होगा? आप रास्ते में बैठ गए, दूसरा व्यक्ति निकल नहीं पा रहा, आप उसको बाधक बने, और यही कर्म इकट्ठे होकर के अगले जन्म में हमारे धर्म ध्यान में क्या बनते हैं? ये हमारे धर्म ध्यान में बाधक बनते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म का हम क्या करते हैं? आश्रव करते। ज्ञानावर्णी कर्म का हम बंद करते हैं। जिनवाणी में अपन ने पूजन की, सुनो पुजारियों, पूजा करने वाली माताओं, पूजा की, अक्षत चढ़ाए, पुष्प चढ़ाए, और आपने जिनवाणी को बंद किया, और बंद करके आप चले गए। जबकि उसमें देखो, हर जिनवाणी में देखो एक एक मुट्ठी चावल निकलेंगे। कितने चावल निकलेंगे? बताओ कितने चावल निकलेंगे? एक एक मुट्ठी चावल निकलेंगे। कितनी जिनवाणियों के पन्ने पर देखो चंदन लगा हुआ है। तुमने माथे पर तो नहीं लगाया, पर जिनवाणी को चंदन लगा। आधी जिनवाणियां गिर, फटती क्यों है जिनवाणियां? जल गिर गया, जहां पेज गला वहीं से क्या हो जाती है? बताओ। जितना मूर्ति को खंडित होने पर पाप लगता है, उतना ही जिनवाणी का एक पेज फट जाने पर हमें उतना ही क्या लगता है? तुमने जिनवाणी को क्या किया? जिनवाणी को तुमने खंडित किया। अगले जन्म में तुमको बुद्धि नहीं मिलेगी।